हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, मुर्शद्दी लाल कौन है? टेलीग्राम आईडी जिसकी है वो है क्या यहाँ पर? देखिए, जो भी है, पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मतलब जो आप लोग कौन से चैप्टर करना है स्पेक्ट्रम का और क्या करना है, ये आपस में डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार मैं मैसेज देखकर स्किप हो जाता है, फिर आपको लगेगा मैम ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है? तो वो चीज़ थोड़ी सी मिस हो जाती है। तो फालतू की गॉसिप नहीं करनी है ग्रुप में, लेकिन ऐसे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात कि जो कहा था वो किया क्यों नहीं आप लोगों ने? केवल 4-5 लोगों ने भेजे हैं वर्ड्स लिखकर, बाकी टाइम नहीं मिला क्या? बहुत बिजी हो गए क्या? किसने भेजा है, एक बार मैं देख लूँ। देखिए, जो नौकरी वाले हैं चलो ठीक है, उनका रीज़न हो गया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं भेजा? सुबह 12 बजे के लगभग मैंने बोला था। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, लेकिन ये 5 मिनट में तो किया जा सकता है ना। एक साथ क्या होता है, एक साथ में चीज़ें हमेशा टलती रहती हैं। 12 बजे भेजा था मैंने, और मैंने कहा है कि जब मैं कुछ होमवर्क दूंगी, ठीक है, रात तक भेज दीजिएगा। जब मैं कुछ होमवर्क दूंगी तो उसमें थम्स अप आपको बाद में करना है, जब आप भेज देंगे उसके बाद थम्स अप करना है, पहले थम्स अप नहीं करना है, ठीक है? बाकी लोगों ने क्यों नहीं भेजा? सबको वर्ड्स आते हैं इसका मतलब नहीं भेजा, इसका मतलब लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी, आता है सब कुछ, कोई भूल नहीं रहे, ठीक है? मतलब कुछ लोगों के रीजंस आ गए हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, थम्स अप नहीं किया, लेकिन इतने कम लोगों ने भेजा है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, मुझे सामने ही दिख गया था। सबसे पहले ज्योति ने भेजा था कल, ठीक है? सबसे पहले ज्योति ने भेजा था, फिर लक्ष्मी ने भेजा है, पूजा ने भेजा है, सुशांत 3, मधु 4, आदर्श 5, 6, गौतम कौन है? 8। अच्छा अच्छा, ठीक है। 9, सिर्फ 9 लोगों ने भेजा है। 160 लोगों के ग्रुप में 9 लोगों ने भेजा है, ठीक है? कुछ लोगों ने तो रीजंस बता दिए हैं, तो अब मैं वर्ड्स रैंडमली पूछूंगी क्योंकि सबको आते हैं। जिन लोगों ने रीज़न बता दिया है ठीक है, बाकी जिन लोगों ने रीज़न नहीं बताया, आप रेडी हो जाइए। हाँ, जल्दी जल्दी बता दो रीज़न। हरिओम, आपने क्यों नहीं भेजा? मंतशा क्यों नहीं भेजा? मतलब रिप्लाई ना करना ऑप्शन नहीं है कि मैं पूछूं और उसको सन्नाटे में लेकर चले जाए? रिचा, तुमने भी नहीं भेजा है? भेजा है आपने, ओके। निकिता, आपने नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा निकिता? चलो, देखिए, अगर कुछ भेज रही हूँ, पहली वार्निंग है इसलिए पूछ नहीं रही हूँ, अगली बार से रैंडमली पूछूंगी, फिर आपको थोड़ा सा ह्यूमिलिएटेड फील हो सकता है कि मैम ने सबके सामने ऐसे बोल दिया। तो बोला है तो भेजना है, नहीं भेजा है इसका मतलब आपको सारी चीज़ें आती हैं। सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, फिर आप म्यूट होकर शांति से एकदम नहीं बच सकते, ठीक है? लिख कर भेजिए अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो। मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, पॉइंट ये है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। मैंने कल भी बोला था, मार्क्स हमारे फाइनल वाले इंपॉर्टेंट हैं, अभी मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं, ठीक है? चलो, पहली बात हो गई टेस्ट वाली, और दूसरी बात, हाँ, टेस्ट भी नहीं अटेम्प्ट करते हो भाई तुम लोग, क्या प्रॉब्लम है?
कितने लोग हैं नौकरी वाले यहाँ पर? 10 लोग, 15 लोग केवल मैक्सिमम। मैंने बोला तो 18 हो गई संख्या। क्यों नहीं किया? एक बार हाथ उठा लीजिए जिसने टेस्ट यहाँ पर से अटेम्प्ट किया था। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट अभी नहीं करेंगे तो वो बंडल बन जाएगा, बाद में कभी टाइम ही नहीं मिलेगा उसको अटेम्प्ट करने का। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम निकाला जा सकता है। ज्वाइन किया है तो यूटिलाइज करो उसको, इकट्ठा करके टेलीग्राम की तरह अपने पास रखना नहीं है कि सब कुछ रखते रहे फिर 2025 के बाद पढ़ेंगे आराम से। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा रेगुलरली चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें छूट जाएंगी ऑलरेडी आपके पास, जब आप रोज़ करेंगे तब भी कुछ ना कुछ छूटता रहेगा, सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो वीकेंड्स आपके ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा साथ में चलने की कोशिश करनी है। जब आप साथ में चलेंगे तब आपकी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी, वरना फिर प्रीलिम्स आ जाएगा और चीज़ें नहीं कंप्लीट होंगी। ठीक है, रोज़ रोज़ मुझे ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई वॉन्ट कि एटलीस्ट जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो तो करें। 160 में अगर 45 यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, मान लो 30-40 देख रहे हैं बाद में, तो उतने तो एटलीस्ट 50% जनसंख्या तो थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैं भी चाहूँगी कि आप लोग रिजल्ट लेकर आएँ। ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बातें होती रहें, बस फीस लेकर खुश हो जाऊँ और फिर आगे साइकिल चलती रहे। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप अपनी तरफ से 100% देंगे, वरना ऐसे प्रीलिम्स नहीं निकल पाए। चलो, अब एक बार हाथ उठा लो, कौन पढ़कर आया है हिस्ट्री? ठीक है, चलो अब वो हाथ उठाइएगा जिनसे मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जो आंसर देने के लिए रेडी हो। चलिए प्रवीण, आपसे शुरू कर लूँ फिर? कर लूँ? मुझे आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? आप लोग को आ रही है ना मेरी आवाज़? आप बोल रहे हैं प्रवीण, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, तब तक पूजा से पूछ लेते हैं। पूजा, क्या पढ़कर आए हो आज? क्या था? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? प्रवीण की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आ रही है? सबको प्रवीण की आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है। मेरे पास नहीं आ रही है। मुझे कुछ हो सकता है क्या ऐसा जो मेरे पास ना आ रही हो, ऐसा कुछ? मैम इको भी हो रही है आवाज़ थोड़ा। मेरे पास लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं प्रवीण, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, मतलब कुछ आ ही नहीं रही है। ठीक है, किसी की नहीं आ रही है आपको आवाज़? हाँ, आप लोगों की आ रही है, सिर्फ प्रवीण की नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे कुछ ब्लॉक तो नहीं कर दिया ना कि मेरे पास ही ना आए? चलो कोई बात नहीं। किससे पूछ रही थी मैं? पूजा? हाँ कोई बात नहीं प्रवीण, नेक्स्ट टाइम पूछना। ठीक है, अब पूजा ये बताइए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, हाँ 1790 से 92 तक। 1790 से 92, ठीक है। उसके बाद बताओ, राजा राम मोहन रॉय ने के मेजर पॉइंट्स क्या थे, क्या क्या किए थे बड़ा ये ईयर्स के साथ? मैम सबसे पहले तो आत्मीय सभा, इससे पहले भी इन्होंने एक बुक कोई लिखी थी मैम, ईयर तो उतना एक्यूरेटली नहीं पता है। अच्छा, क्या टाइम पीरियड था उनका? लगभग में टाइम पीरियड क्या था? लास्ट 1829 तक वो आया सती रेगुलेशन वाला एक्ट, और उससे पहले ब्रह्मो समाज 28 में। कौन सा 28?
28 कौन सा? 1828। 1828 में ब्रह्मो समाज इन्होंने स्थापित किया था। यस मैम। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? और इन्होंने 1817 में एक हिंदू कॉलेज भी हेयर के साथ मिलकर किया था कोलकाता में। और उससे भी पहले हिंदू कॉलेज आत्मीय किसके साथ समाज, मिलकर किया था इन्होंने? हेयर करके कोई थे। ठीक है, और डेविड है। आत्मीय सभा बनाया था इन्होंने। और आत्मीय इनका सभा किस ईयर वर्ष का है? मैम 1812 या फिर 1814 गुड इस नम्रता, रेंज में। 1814। 1814 में यस। आत्मीय सभा इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कब स्थापित की थी इन्होंने? सोसाइटी ऑफ प्रिंस, नहीं मैम मेरे को नहीं आइडिया इसके बारे में। साक्षी बताइए, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कब स्थापित की थी? गिफ्ट टू मोनोथीस लिखी, बताइए। एटीन 14 में ही आत्मीय सभा को ही कई बार सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो वो याद रख लेना। सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स आत्मीय सभा 1814 की है, कलकत्ता में स्थापित की थी। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किसने लिखी है? पूजा बताइए। मैम इन्हीं ने, राजा राम मोहन रॉय ने। ईयर क्या था? 1814 नहीं नहीं 1509 आई गेस। 1809 में लिखी थी गिफ्ट टू यस मोनोथीस्ट। यस मैम। 1814 में क्या किया? इन्होंने आत्मीय सभा बनाया जिसको प्रिंस सोसाइटी भी बोलते हैं। सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। 1817 में क्या किया? 1817 में यही हिंदू कॉलेज। डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज। तो एक हिंदू कॉलेज। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग में कि हम ईयर वाइज चलें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ये बताओ 1820 में क्या किया इन्होंने? 1820 में कोई बुक लिखी थी, नहीं, वेदांता कॉलेज शायद। वेदांता कॉलेज भी उन्होंने, नहीं वो प्रीसेप्ट्स 1925 ऑफ में जीसस। 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? वेदांत कॉलेज कब आया? वेदांता कॉलेज 1925, ओह सॉरी 1825 में। 1825 में। और उसके बाद 1828 में क्या हुआ? ब्रह्मो समाज का एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो 1809 से 28 तक का क्या क्या पॉइंट्स थे, बताना जरा। 1809 में पहले तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। उसके बाद 12 में 12 में क्या था? कोई बात नहीं, सोच लो, 2 मिनट सोच लो आराम से। प्रांजलि बताइए, सीक्वेंस बताइए क्या था 1809 से? यार मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है सबकी? प्रांजलि की आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है उसकी आवाज़? मुझे नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? सेलेक्टिवली लोगों की आवाज़ आ रही है क्या? अंशु बोलो ज़रा, देखो मैं तुम्हारी आवाज़ आ रही है? मुझे अंशु की भी नहीं आ रही है भाई, ऐसे क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैम हमारी आ रही है अब आज? हाँ आपकी आ रही है। सोमेश कुछ हो सकता है क्या? टेक्निकल एरर ऐसा कुछ हो सकता है क्या मेरे एंड से? नहीं नहीं मैम, ऐसे तो कुछ कुछ यही हो सकता है कि हाँ मुझे मतलब तुम लोगों की तो आ रही, बीच बीच में लोगों की नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ चलो कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं भाई, रुक जाओ, जिसकी आ रही है वो बताएगा। चलो मधु आप बताइए, रिकनेक्ट क्या करूँ? एंड कर कर रिकनेक्ट करूँ? मीट तो एंड नहीं होगी। हाँ अपने एंड पे। अब मैं तो सब लोग रहेंगे ना, एंड तो नहीं होगी ना? नहीं 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 होनी चाहिए मैम। चलो एक बार एंड कर कर करती हूँ। अब बोलो प्रांजलि, देखो जरा आवाज आ रही है?
अब आपकी नहीं आ रही आवाज। अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अरे रुक जाओ, मैं म्यूट हूँ, मैं म्यूट हूँ, रुक जाओ। आ गई। मैं म्यूट हो गई थी। अब प्रांजलि बोलो, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। चलो भैया, मुझे आ रही है, अच्छी बात है। अब बताओ आंसर। मैम 1805 में पर्शियन फर्स्ट फिलोसफिकल वर्क इन्होंने पब्लिश किया था, तूफत मुहावद्दीन करके, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये सॉरी कब किया था 1809 इन्होंने? में था ये, 1809 में। फिर 1814 में आत्मीय सभा, और 1817 में फिर हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के साथ। फिर 1817, 1820 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में, और 1828 में ब्रह्म समाज। 25 मिस हो गया बीच में। वो 1825 में वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज, ठीक है। तो इनके Yes, जितने ma'am. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या कुछ सती प्रथा से रिलेटेड कुछ किया था क्या? यस मैम, इन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक से एक लेजिस्लेशन पास कराया था उसके अबॉलिशन के लिए। तो सबसे पहले जब ये पास हुआ था, ये कहाँ पर लागू हुआ था? मैम ये नहीं पता। साक्षी बताइए। मैम बंगाल में लागू हुआ था। कौन से ईयर में? मैम 1829 में ही था। ठीक है। और फिर बाकी जगहों में कब हुआ? मैम उनका याद नहीं, बट बाद में मद्रास और मुंबई में लगा था। 1830 में एक्सटेंड हो गया था, बॉम्बे और मद्रास में भी, ठीक है। पहले बंगाल में 1829 में जब आया, और उसके बाद 30 में एक्सटेंड हो गया। उसके बाद चलो साक्षी आप बताइए मुझे, वो 17 वो सेक्शन था इसका, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ने यहाँ पर बताया है ना? कहाँ गया? हाँ, बंगाल रेगुलेशन 17, ठीक है। तो बस ये 17 नाम याद रखें ना, बाकी इतना। सती प्रथा का, एक सती प्रथा का हमने कुछ और देखा था क्या, जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे थे? हाँ मैम, वो जो पुर्तगाली जब आए थे तो उनके जो सेकेंड गवर्नर थे, अल्फांसो करके नाम था, तो उन्होंने अपने जो उनका क्षेत्राधिकार था वहाँ पे सती प्रथा बैन किया था। अल्बुकर्क याद रखना, ठीक है, वरना फिर आंसरों में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये बताओ, ये जो था एक मिरातुल अखबार अभी किसी ने मेंशन किया, ये किसने वो किया था पब्लिश? मैम ये राजा राम मोहन राय का ही था। कौन सी लैंग्वेज का पेपर था ये? मैम शायद उर्दू, पर्शियन था, ठीक है, फारसी भाषा का पेपर था। उसके बाद मुझे बताओ, ये इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? मैम अकबर द्वितीय ने दिया था, शायद 1829 या 30 में दिया था। 30 में 1830 में दिया था, ठीक है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी क्यों थी? मैम शायद ये ब्रिटेन जा रहे थे। गुड। ब्रिटेन जा रहे थे, उनके पेंशन वगैरह के बारे में बात करने 1830 में, तो इसलिए दिया था। अच्छा, तो जब ये ब्रिटेन जा रहे थे उस समय पर ब्रिटिश एम्परर कौन थे? ये तो नहीं पता मैम। ठीक है, मधु बताइए। मैम किंग विलियम फोर्थ। वेरी गुड, किंग विलियम फोर्थ थे, ठीक है, विलियम फोर्थ थे, ठीक है। चलो अब मधु ये बताओ, ये फाइनली जो ये थे राजा राम मोहन रॉय, इनकी डेथ कब होती है और कहाँ होती है? मैम इनकी डेथ 1833 में हो जाती है। होगी कहाँ? मैम कहाँ हो रही है मुझे ये नहीं याद है। ब्रिस्टल यूके, वेरी गुड। तो 1833 में इनकी कहानी खत्म हो जाती है ब्रिस्टल यूके में। उसके बाद ब्रह्म समाज का क्या होता है? मैम ब्रह्म समाज 1865 उनके डेथ के बाद तो देवेंद्रनाथ टैगोर उसे रेगुलेट करने लगते हैं, बट आफ्टर 1865 में ब्रह्म समाज डिवाइड हो जाता है आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज में। आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर देखते हैं और ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन देखते हैं, और बाद में ब्रह्मो समाज भी डिवाइड हो जाता है, साधारण ब्रह्मो समाज हो जाता है। साधारण ब्रह्म समाज कब बनता है? मैम डेट एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है। 1878, वेरी गुड। परीक्षित ने बताया सबसे पहले 1878 में बनता है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है? मैम साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र से।
आनंद मोहन बोस, वेरी गुड, आनंद ओके मोहन बोस करेंगे, मैम ठीक है। नहीं अब मुझे ये बताओ, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज कौन देखता है? द्वारका नाथ टैगोर देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर देखते हैं? मैम देवेंद्र नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर कुछ नहीं करते हैं। द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? इनके पिताजी थे कि इनके पुत्र थे? मैम नहीं पता। पिता थे, ठीक है। तो जब ओके इनकी मृत्यु हो जाएगी तो कौन देखेगा? द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर फिर किसको बुला लेते हैं जिसके समय पर विभाजन होता है इसका? 1865 पे वो डिवीजन होता है केशव चंद्र केशव सेन से। चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन हाँ। की जो ब्रांच होगी वो कौन सी है? मैम वो ब्रह्मो समाज है उनकी ब्रांच। हाँ, और इनका जो बचा वो कौन सी है? आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्म समाज। तो ये 1865 में विभाजन हम देखते हैं। उसके बाद 1878 में हाँ। क्या कौन सा बनता है? मैम 1878 में वो साधारण ब्रह्म समाज बनता साधारण है। ब्रह्म समाज बनता है। इसको कौन हाँ। स्टैब्लिश करता है? मैम इसको आनंद बोस। आनंद मोहन बोस इसको स्टैब्लिश करते हैं, आनंद। ठीक है। इतनी कहानी हो गई। अब ये केशव चंद्र सेन के साथ कुछ सीन था क्या कि इन्होंने कुछ कर दिया था अपना? मैम केशव चंद्र सेन चाइल्ड मैरिज और इन सब के अगेंस्ट थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी की 12-13 साल की बेटी की 15 साल शायद की शादी करा दी थी और हाँ, चाइल्ड मैरिज करवा दी हाँ। थी। सिर्फ इसलिए हाँ। ये कहानी पूछ रही हूँ क्योंकि एजर्शन रीजन में ऐसे हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो अगर हमने थोड़ा सा कहानी याद रखी होगी तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, हमको पता होगा तो हम उसको ये चीज़ें हम गलत नहीं करके जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मुझे बताओ, प्रार्थना समाज किसने स्टैब्लिश किया था? मैम प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे ने किया था केशव चंद्र सेन के इन्फ्लुएंस में आके। अच्छा, इनके अलावा किसी और और ने नहीं किया था क्या? और आप आत्माराम पांडुरंग ने 1867। आत्माराम पांडुरंग ने किया था और किसी ने भी किया था क्या? महादेव गोविंद रनाडे। इनके अलावा भी कोई थे? मेन किसने अच्छा किया था? मेन कौन था प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ? गोविंद रनाडे। आत्माराम पांडुरंग मेजर थे, महागोविंद रानाडे भी हो गए। इसके अलावा भी कोई और व्यक्ति थे जिनका सहयोग था यहाँ पर? अच्छा, मैम यही तो ऑप्शन दे पढ़ा रही था हूँ। ना। अच्छा, ऑप्शन दे रही हूँ, बताना। ऑप्शंस हैं श्रीधरल नायडू, एक थे चंद्रावरकर, ठीक है, और उसके बाद एक थे भंडारकर और एक थे आनंद मोहन बोस। इनमें से कोई ऐसा है जिसने सहयोग किया? मैम आइडिया नहीं है। गुड मैंने प्रवीण। यही तो नाम पढ़े ये थे। भंडारकर और चंद्रावरकर जो थे इन्होंने भी सहयोग किया था, ठीक है। तो अगर ऐसे ऑप्शन में आ जाता है तो ये भी होंगे, ठीक है। वैसे मेन आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, ईयर कौन सा था जब ये स्टैब्लिश हुआ? मैम 1867 था। 1867 लाइक ब्रह्मो समाज के स्प्लिट होने के 2 साल बाद। ठीक है, गुड। उसके बाद ये जो था ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? मैम ये स्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे में हुआ था। नाम से ही समझ में आ रहे हैं सब लोगों के। हाँ, ये पर- पांडुरंग वहीं गए होंगे। वेद समाज कब स्टैब्लिश हुआ था, किसने किया था? मैम वेद समाज श्रद्धालु नायडू ने किया था। मैंने इसको ऐसा याद किया था कि वेद पढ़ने वाले लोग सीधे होते हैं, तो श्रद्धालु नायडू ने किया था। वो ये भी केशव चंद्र सेन के इन्फ्लुएंस में ही आके इन्होंने किया था। ठीक ये है। मद्रास में था। ये मद्रास में था, वेरी गुड। ईयर क्या था इसका? मैम ईयर इमीडिएटली याद नहीं आ रहा, बट मैंने इसको याद किया था, अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए। साक्षी बताइए। वेरी गुड पीयूष, 1864 था इसका वर्ष, ठीक है। 1864 था, ठीक है। चलो साक्षी बताओगे? मैम क्या? हाँ, ये बताओ, ब्रह्म समाज और साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? मैम प्रार्थना समाज को। वेद समाज को कहा जाता है, ठीक है। ओ। ब्रह्म समाज और साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? वेद समाज। वेद समाज को, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज कब स्टैब्लिश हुआ था? मैम 78 में। ठीक है। एक वो था, एक दयाल सिंह कॉलेज ब्रह्म समाज के उस पे स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष हुआ था? मैम ऑप्शन लाहौर में था।
ओके, वेरी वर्ष गुड, 1910। वेरी गुड। 1910 में लाहौर, पंजाब। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ एक विधवा विवाह उत्तेजक मंडल किसने स्थापित किया था? मैम विष्णु शास्त्री एंड डीके कर्वे भी थे शायद। विष्णु शास्त्री, वेरी गुड। कॉलेज का नाम क्या था अभी जो पूछा था मैंने? दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है। उसके बाद बताओ विधवा विवाह उत्तेजक मंडल किसको बताया? विष्णु शास्त्री। ठीक है। और विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडल किसका था? मैम ये डीके कर्वे का। ये डीके कर्वे का था, ठीक है। तो विधवा विवाह उत्तेजक मंडल जो था ये किसका था? विष्णु शास्त्री का। ठीक है। और विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडल किसका था? डीके कर्वे। अंग्रेजी में भी यही नाम लिखे हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम लिखे हैं, तो इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों डीके कर्वे और विष्णु शास्त्री का नाम याद रख लेना, विष्णु शास्त्री पंडित। फिर मुझे बताओ एक किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, ये किसने लिखी है? ये तो नहीं पता मैम। अच्छा, ऑप्शंस हैं बिपिन चंद्रा, ठीक है, और आरसी मजूमदार, आरजी भंडारकर। भंडारकर ने लिखी, ठीक है। तो किताबें भी रैंडमली पूछ लेते हैं। क्या किताब का नाम बोला मैंने साक्षी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन। अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन किसकी किताब है? भंडारकर। ठीक है, आरजी भंडारकर की है अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, ठीक है। एक दो बार बोल लोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद एक किताब है अ पीप इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसकी किताब है? सेम ऑप्शंस हैं। बिपिन चंद्र। ये भी आरजी भंडारकर की है, ठीक है। ये किताब भी आरजी भंडारकर की है। तो जो दो किताबें आरजी भंडारकर की हमने अभी देखी हैं, क्या नाम है उनके? मैम ये लास्ट वाला मैं सुन नहीं पाई, प्री हिस्ट्री ऑफ क्या था? पीप इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पीप, पीप इज झांकना। अच्छा, पीप इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ये किताब थी, दूसरी किताब कौन सी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन। अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन। तो अर्ली हिस्ट्री वाली ये दो किताबें हैं। 2024 के पेपर 24 ही हुआ है ना लास्ट, उसमें बहुत सारी किताबें पूछी गई हैं फर्जी, रैंडम, सब तो नहीं लर्न कर सकते, लेकिन अगर कुछ अगर हमारे सामने आ रही है और वो फंस गई तो इसलिए हमको थोड़ा अवेयरनेस के साथ सुनना है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ एक राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एक किसने एस्टैब्लिश किया था? मैम ये आंध्र प्रदेश में था, वीरेशालिंगम थे क्या? हाँ, वेरी गुड, वीरेश लिंगम, पंतुलू उंतुलू करके कुछ नाम था, वेरी गुड, पंतुलू, ठीक है। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, क्या एस्टैब्लिश किया था? राजमुंद्री एसोसिएशन। राजमुंद्री एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद ये बताइए आर्य समाज किसने एस्टैब्लिश किया था? मैम दयानंद सरस्वती। दयानंद 1875। 18 कौन सा? 75। कहाँ पर एस्टैब्लिश किया था? मैम पहले बम्बई था, फिर लाहौर गया। लाहौर, और लाहौर किस वर्ष गया? 1882। 1882, 1887 या कुछ और बताओ इशिता। मैम ये एग्जैक्ट डेट। इशिता ईयर कौन सा था? हाँ मैम 2 साल बाद चला गया था 77 में। 2 साल बाद चला गया था। तो 1875 में क्या हुआ था एस्टैब्लिश इशिता? मैम आर्य समाज हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे में। और 77 में क्या हुआ? उसका हेडक्वार्टर्स लाहौर शिफ्ट हो गया था। ठीक है। उसके बाद कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हैं क्या दयानंद सरस्वती के? इनका यही है, इन्होंने बैक टू वेदास का स्टेटमेंट दिया था और ये पुरानास को मतलब अच्छा नहीं मानते थे और इन्होंने वो आइडोलेट्री और ये जो कास्टलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे ये, और स्टेटमेंट्स मैम यही है इनके। और मतलब और भी वेदास को इम्पोर्टेंस और किसी इम्पोर्टेंट फिगर ने दिया था क्या, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर जिसने वेदास को इम्पोर्टेंस दी हो? राजा राम मोहन रॉय ने भी दी थी। राजा राम मोहन रॉय ने दी थी, वेरी गुड। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? इनकी है। इनकी ही है, ठीक है।
और जो वैलेंटाइन शिरोल थे उनसे क्या रिलेशन था क्या इनका कुछ? इन्होंने इनको फादर ऑफ अनरेस्ट बोला था। तो फादर ऑफ अनरेस्ट 2 लोग को बोला था क्या? हाँ, बीजी तिलक को भी बोला था और इनको भी बोला गया है 2 लोगों के फादर नाम ऑफ मिलते हैं अनरेस्ट। हमको, दयानंद सरस्वती का भी और बाल गंगाधर तिलक का भी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उसके बाद इनका असली नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर इनका असली नाम था। उसके बाद एक इन्होंने कुछ लिखी थी क्या, पाखंड खंडनी पताका टाइप का कुछ लिखा था क्या? हाँ, वो पाखंड खंडनी पताका, मुझे तो ऐसा लगा शायद फ्लैग होस्टिंग करी थी गंगा के मतलब वो उसमें बैंक फहराया पर। था, हाँ ठीक है। तो वो इससे इनसे रिलेटेड हो गई। तो इन्होंने कुल मिलाकर जो जितने भी रिलीजियस और आइडल्स को मानने वाले रिचुअल्स थे उसके खिलाफ इन्होंने इसको फहराया था, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट हो गया इनका। फिर मुझे बताओ ये डीएवी कॉलेज कैसे इस्टेब्लिश हुए, किसने किए, उसमें इनका क्या रोल है? मैम, डीएवी कॉलेज उन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी डीएवी कॉलेज 1886 में। फिर इनकी 2 पार्टीज अलग अलग बन गई, एक कॉलेज या कल्चर पार्टी और एक महात्मा पार्टी। और फिर इनका ये था कि कॉलेज कल्चर पार्टी बोलती थी कि हमें मतलब इंग्लिश एजुकेशन पे, वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस करना है, और जो महात्मा पार्टी थी वो बोलती थी हम गुरुकुल स्टाइल में पढ़ाएंगे बच्चों को। तो 1893 में इसमें शिज्म हो गया। तो फिर उन्होंने अपने मतलब वो बना लिया मतलब ये डीएवी कॉलेज वगैरह जो था इनके पास चला गया। और फिर उनका जो था वो गुरुकुल वगैरह इन्होंने 1900 में वहाँ बनाया, गुजरनवाला, वेस्ट पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक फिर है। वो 1902 में कांगड़ी चले गए। पहला डीएवी कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था? मैम, ये 1886 में हुआ था लाहौर 1886 में। में हुआ था। इनमें कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज का रोल था? एक थे महात्मा हंसराज थे, लाला लालचंद और लाला लाजपत आवाज राय। नहीं आ रही है क्या? मैम, मुझे तो आ रही है आपकी। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, मैंने मैसेज पढ़ा उसमें कह रही हूँ। ओके, इतनी कहानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस यहाँ पर याद रखना है कि 1886 में डीएवी स्टैब्लिश हुआ था। और इसमें किसने किसने स्टैब्लिश करवाया था, नाम बता दो इशिता फिर से। लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय। और ये तो थे मतलब ये दयानंद सरस्वती। ठीक है, डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक सोसाइटी। उसके बाद मुझे बताओ, एक इन्होंने वो किया था क्या, कोई शुद्धि मूवमेंट चलाया था क्या? यस मैम, इनका ही था शुद्धि मूवमेंट। इसमें जो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स थे इनको रिकन्वर्ट करते थे जो हिंदुइज्म से चले गए। अच्छा, शुद्धि मूवमेंट इनका था। उसके बाद इनकी एक जो इम्पोर्टेंट किताब है वो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है इनकी अच्छा, किताब। वेद भाष्य भूमिका किताब किसकी है? इन्हीं की है, क्या नाम बोला मैंने? वेद भाष्य भूमिका। एक ऋग्वेद भाष्य करके किताब है, वो किसकी है? इन्हीं की है। इन्हीं की है, ठीक है। तो इनकी 2-3 किताबें हमको याद रखनी है। चलो अब थोड़ा सा जो लोग सो रहे हैं उनको जगा देते हैं। ये तीनों किताबें कौन बताएगा मुझे नाम? हाथ उठा लो जल्दी से। तीनों किताबों के नाम कौन बताएगा? मैं बता देती हूँ मैम। नहीं रुक जाओ। अभिराज बताएंगे? हेलो मैम। हाँ बताइए। वेद भाष्य भूमिका है मैम, एक ऐसा प्रकाश। वेद भाष्य भूमिका है, ठीक है। दूसरी है सत्य प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश पहली हो गई, वेद भाष्य भूमिका दूसरी हो गई। तीसरी कौन सी है? तीसरी नहीं मैम, याद नहीं। तीसरी है ऋग्वेद भाष्य, ठीक है, ऋग्वेद भाष्य। तो 3 ये नाम याद रख लीजिएगा। चलो वापस आ जाते हैं। चलो उसके बाद मुझे बताओ, किससे पूछ रही थी? इशिता ये बताओ, चलो शिल्पा से पूछती हूँ। शिल्पा ये बताओ, दयानंद सरस्वती जो थे इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? मैम, मृत्यु से नहीं पढ़ा मैंने। वेरी गुड रिचा, अजमेर में होती है, ठीक है। किस वर्ष होती है? मैम, आज मैंने पढ़ा नहीं है पूरा दिन, सॉरी मैम, याद नहीं है रहा। 2883 मैं वो किताब बताने के लिए मैंने हाथ उठाया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 1883, ठीक है, 1883 के लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? कोई नया इंसान हाथ उठाएगा क्या? उठाएगा कोई हाथ?
उठा लो भाई, डरना क्या है। चलो साक्षी से पूछ लेती। साक्षी, प्लेज मूवमेंट किससे संबंधित थी? मैम हिंदी में बोले थोड़ा। प्लेज मूवमेंट की हिंदी क्या होगी? कोई बताएगा प्लेज मूवमेंट की हिंदी क्या होगी? मैम प्लेज तो शपथ होती है। शपथ बोलते हैं शपथ, लेकिन मूवमेंट आंदोलन होगा। प्रतिज्ञा, कुछ प्रतिज्ञा शपथ सूट नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। प्लेज मूवमेंट को ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये बताओ सेवा सदन कब स्थापित हुआ था? मैम 1908 में बहराम जी मालाबारी। वेरी गुड। और कोई भी था क्या इनके साथ? वेरी गुड। हाँ, गीडूमल। दयालाल करके गीडूमल ऐसा कुछ दयाराम, नाम था। दीवान दयाराम गीडूमल, ठीक है। तो ये सेवा सदन के दो लोग कौन थे? बहराम जी मालाबारी, दयाराम गीडूमल। ठीक है। उसके बाद एक देव समाज स्टैब्लिश हुआ था, ये कब हुआ था? प्रतिज्ञा मैम आंदोलन। 1910 में मैम 1910 में। 1887 का है। 1887, गुड अंकिता। 1887 का है देव समाज। शिवनारायण अग्निहोत्री। कि कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। ठीक है। और वेद समाज किसने किया था? वेद समाज अभी अभी हम लोग पढ़े, श्रद्धालु नायडू, मद्रास 1864। वेरी गुड। ये मुझे ये देव और वेद बहुत कंफ्यूजन लगता है, तभी मैंने पूछा। अच्छा, एक किताब है देव शास्त्र, ये किसने लिखी थी? देव शास्त्र नहीं, ये तो नहीं सेवा पता सदन मैम। 1908। हाँ, देव शास्त्र इसी देव समाज से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने ही लिखी थी, शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव शास्त्र, ठीक है। इन्हीं का देव समाज था और इन्हीं की किताब थी देव शास्त्र। ये चीज़ें याद रख लेना। उसके बाद मुझे साक्षी ये बताओ, एक राधा स्वामी मूवमेंट था, ये कब शुरू हुआ था, किसने किया था? मैम आगरा में था ये, 1861 में था। संबंधित कौन थे व्यक्ति इनसे? मैम तुलसी करके नाम था, बैंकर थे वो, तुलसीराम बैंकर। वेरी गुड। तुलसी राम संबंधित थे। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हमको याद रखने पड़ेंगे, लिख लीजिएगा जिसको ना याद हो। उसके बाद क्या बताया अंकित, आपने क्या बताया? प्लेज आंदोलन का, सॉरी प्लेज मूवमेंट का, प्रतिज्ञा आंदोलन, प्रतिज्ञा आंदोलन या वचन आंदोलन। साक्षी आप बताओगे किससे संबंधित है? मैम नहीं पढ़ा है इसको मैंने, नहीं पता है इसके बारे में। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। हाँ 1887। 1887 इसी ने इस प्लेज मूवमेंट को लॉन्च किया था। अच्छा वो कुछ मैम चाइल्ड शायद मैरिज के अगेंस्ट प्लेज ली थी इन्होंने, ठीक है। बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने प्लेज ली थी, वो प्लेज मूवमेंट था। अब इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? किसमें मैम? ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से संबंधित व्यक्ति कौन थे? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रानाडे। रानाडे और रघुनाथ राव। रघुनाथ राव और रानाडे। ईयर क्या था इसका? 1887। 1887 इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हो गया। उसके बाद बताओ, एक रामकृष्ण आंदोलन शुरू हुआ था, ये किसने किया था? मैम ये रामकृष्ण आंदोलन स्वामी विवेकानंद है, और ये 97 है, 98 ऐसे कुछ है इनका डेट। 1897, ठीक है। हाँ। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र। बस नरेंद्र? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। अब स्वामी विवेकानंद ने कुछ शिकागो में कुछ दिया भी था क्या? हाँ मैम 1893 में उन्होंने अमेरिका में धर्म सम्मेलन था, वहाँ पे उन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, 1893 ईयर था उनका, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक बेलूर मठ है, वो उसको किसने एस्टैब्लिश किया था? मैम रामकृष्ण परमहंस। कहाँ पर एस्टैब्लिश किया था? कर्नाटक। पक्का? मैम बेलूर कर्नाटक में ही होगा। ये वो वेल्लोर है, ठीक है, ये बेलूर है, ये वहाँ पड़ता है बंगाल में, कोलकाता के पास, कोलकाता में ही, ठीक है। अच्छा। हाँ अच्छा। तो ये पॉइंट मेरा भी था जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने भी कहा था ही वही होगा। चलो, तो याद रखना ये बंगाल का है। और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी?
मैम थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका में पहले स्टैब्लिश हुई थी 1875 में। आराम आराम इसमें से 1875 में स्टैब्लिश हुई थी अमेरिका में, ठीक है। फिर मैम इसमें कर्नल अलकार्ट थे और मैडम ब्लातावस्की थी, उन्होंने वहाँ पे स्टैब्लिश किया था। फिर वो लोग 1882 में मद्रास में उन्होंने इसका एक हेडक्वार्टर खोला था। और हाँ, इतना है। ठीक है, अभी बताओ अमेरिका में कहाँ हुई थी स्टैब्लिश? अमेरिका में शिकागो, न्यूयॉर्क। नहीं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई थी। गुड इशिता, ठीक है। उसके बाद अब एनी बेसन का क्या रिलेशन था इससे? मैम एनी बेसेंट इससे 1893 में जुड़ी थी। उसके बाद वो जब यहाँ पे आए, जब ये इंडिया में आए तो 1907 में वो इंडिया में इसके अध्यक्ष बने थे। 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, हाँ ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट ने और क्या काम किया था भारत में? मैम 1917 में ये कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष रही थी। और उन्होंने ये जो बीएचयू के पहले एक स्कूल मतलब एक कॉलेज था उसको इस्टेब्लिश किया था 1916 में। 1916 में किया था या 1898 में किया था? नहीं मैम 16 नहीं 1916 में तो वो थे, ट्रिपल एम नाम था उनका। मदन मोहन मालवीय। हाँ हाँ 1898 था। 89 तो 1907 में क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी में? ज्वाइन किया था और उसकी अध्यक्ष बनी थी और ये। 1917 में किसकी अध्यक्ष बन गई थी ये मैम उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन। फर्स्ट वुमेन बन गई थी। तो 7 से 17 याद रखना, दोनों ईयर्स। और उसके बाद 1898 में इन्होंने क्या किया था? मैम बनारस में वो हिंदू कॉलेज खोला था। बनारस में एक कॉलेज खोला था जो आगे चलकर जो BHU बीएचयू बना। तो बीएचयू के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मैम मदन मोहन मालवीय। किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1916। 1916, ठीक है। अभी बताओ थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है? ये तो नहीं पता मैम, कुछ धर्म सुधार समाज सुधार से रिलेटेड होगा। तंत्र मंत्र हाँ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भाषा में अगर बोला जाएगा तो तंत्र मंत्र ना बोलकर हम कह सकते हैं कि भगवान से रिलेटेड टीचिंग्स, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, एक सिस्टर निवेदिता थी जो इनको भाई मानती थी, मुंह बोली बहन थी स्वामी विवेकानंद की। इनका असली नाम क्या था? ये नहीं पता मैम। कौन बताएगा सिस्टर निवेदिता का असली नाम? मार्गरेट 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 एल्वा, मार्गरेट नोबल, और कोई मार्गरेट के आगे कुछ मैम और? नोबल नोबल मार्गरेट नोबल नोबल मार्गरेट नोबल। पक्का? अच्छा ये बताओ, शी वॉज आयरिश। हाँ, और ये कौन थी? एनी बेसेंट आयरिश थी कि वो थी? आयरलैंड से होंगे ये। आयरलैंड से थी, आयरिश थी एनी बेसेंट, ठीक है। और सिस्टर निवेदिता का नाम क्या था? मार्गरेट। वो आयरिश थी कि कोई और थी सिस्टर निवेदिता? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, वेरी गुड वेरी गुड, आयरिश थी, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज पढ़ लिया हमने। ये बताओ स्वामी विवेकानंद को कोई और बता दो भाई, हाँ तो कोई और उठाएगा। चलो अंशु बोलो। अंशु मुझे ये बताओ स्वामी मैम थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, मतलब बीच में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हाँ कोई बात नहीं। मॉडर्न जो नेशनल मूवमेंट है इसका स्पिरिचुअल फादर किसने कहा था? स्वामी मैम इनको विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने किसी और को भी कुछ कहा था क्या? मैम गांधी जी को कहा था, महात्मा। महात्मा कहा था गांधी जी को? नहीं, फादर ऑफ नेशन। तो महात्मा किसने कहा था? मैम ये शायद से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अच्छा, महामना किसका टाइटल है? महानमा। मैम ऑप्शन मिलेंगे तो याद आ जाएगा, पढ़ा हुआ है। मदन अभी- मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का टाइटल है, किसने दिया था? मैम ये नहीं पता। किसने दिया था, कोई बता रहा है लिखकर? M3 का टाइटल है, आगे समझ में। दिया किसने था?
मैम रविंद्रनाथ गांधी टैगोर जी ने हिंदी दिया था, गांधी जी ने महामना कहा था उनको, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, गांधी जी का टाइटल था। वापस आ जाते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। अच्छा ये बताओ हेनरी डिराजियो कौन थे? मैम इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट करी थी। कहाँ के थे ये? मैम ये नहीं मैम ये नहीं पता कहाँ के थे ये। भारत में रह रहे थे लेकिन मैम ओरिजिन था ये पुर्तगाली, मतलब ये पता है कि इन्होंने मतलब किसके इन्फ्लुएंस में आके करी थी, तो फ्रेंच पुर्तगाली के व्यक्ति थे ये, ठीक है, ओके ये पुर्तगाली व्यक्ति थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? मैम इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट करी थी। क्या टाइम पीरियड था इनका? लगभग ये लगभग 1820s में और 30s के बीच में। ठीक है, 1831 के लगभग इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और मृत्यु जब होती है तो ये होते हैं कुछ अपने अर्ली 20s में। वेरी गुड, 1809 से 31 के बीच में, ठीक है। उसके बाद एक किताब है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, किसने लिखी है? टू इंडिया मैम नहीं पता ये। इन्हीं ने लिखी है, ठीक है। टू इंडिया माई नेटिव लैंड किसकी किताब है? हेनरी वियान डेरोजी की। हाँ, हेनरी डिराजियो की किताब है, जो वो खुद भारत के नहीं थे मूल निवासी, लेकिन उन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद इनको बंगाल में जो मूवमेंट था इसका कुछ अग्रदूत टाइप का कहा जाता था, किसके द्वारा कहा गया? मैम इनकी काफ़ी अग्रकूट सारी मतलब किताबें हैं, ठीक है। मैम अग्रकूट मतलब लीड करने वाला, लीडर। इनकी हेनरी डिराजियो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो मैम ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। यस वेरी गुड, सुरेंद्र पायनियर, वेरी गुड, पायनियर शब्द होगा। पायनियर, यस मैम। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किसको कहा था? मैम हेनरी वियान डेरोजियो को ये कहा था कि और पायनियर सुरेंद्र ऑफ। और सुभाष चंद्र बोस ने किसको कहा था? मैम क्या कहा था मतलब? सुभाष चंद्र बोस ने अभी कोई स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी ना उनकी, किसके लिए क्या कहा था? अच्छा मैम वो मेरे को दिमाग से निकल गई अभी कुछ हाँ तो सही मैम, थोड़ा सा रिपीट करो कि हाँ फादर ऑफ नेशन तो उसको गांधी जी को कहा था, और एक और था मैम बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गया। कोई बात नहीं। साक्षी बताइए, क्या अभी हमने डिस्कस किया है सुभाष चंद्र बोस का? अब हम हाँ मैम, मॉडर्न नेशनलिज्म, वो विवेकानंद को कहा था मॉडर्न नेशनलिज्म। ठीक है, तो अब ये दोनों जब हम ऐसे किसी के कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो ऐसे बाद में तो सब मिक्स हो जाता है। तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम कंपेयर करते रहें कि अच्छा उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, तो हमको याद रहेगा। वरना फिर हम सब अभी तो याद रहेगा, फिर आगे भूल जाएंगे। तो चलो अंशु बताओ, दोनों लोगों ने क्या क्या कहा था? मैम सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था स्वामी विवेकानंद को फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म करके, कुछ मॉडर्न नेशनलिज्म से रिलेटेड कुछ कहा था। और फिर गांधी जी को क्या कहा गांधी जी को था? छोड़ फादर दोगे, ऑफ गांधी जी नेशन। को छोड़ दोगे, वो तो आसान है, वो सब बच्चे बच्चे को पता है। और फिर मैम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने क्या कहा? किस मैम? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने क्या कहा? मैम उन्होंने कहा था पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल के मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात, पायनियर, अग्रदूत बोला था, ठीक है। किसको बोला था? मैम ये कहा था डेरोजियो को। डेरोजियो को, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, मैं कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, तो डेरोजियो जो थे इनके कुछ फॉलोअर्स थे, इनमें से कौन कौन इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। ऑप्शंस हैं राम गोपाल घोष और महेंद्र चंद्र घोष और कृष्ण मोहन। मैम सारे ठीक है, दैट वाज अ स्मार्ट गेस, ठीक है। इन लोगों के नाम लिख मैम एक लेना। बार बता दीजिए मैम, नाम लिख लेंगी एक बार कौन कौन कोई से नाम बोस थे। बताएगा? कोई नाम रिपीट करेगा? मैम हाँ, साक्षी राम बताओ। गोपाल महेंद्र घोष कृष्ण मोहन। वेरी गुड, राम गोपाल भी घोष थे और ये दूसरे महेश चंद्र भी घोष थे और तीसरे हमारे कृष्ण मोहन। वेरी गुड, ठीक है। तो इनको लिख लेना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। और वैसे ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल ही होता है, ठीक है। चलो उसके बाद चलो एक सोसाइटी थी, एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। ये किसने एस्टैब्लिश की थी? अंशु? मैम ये तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ मैम, इतना बड़ा। साक्षी किसने एस्टैब्लिश की थी? विवियन रिचर्ड्स। मैम मैंने भी पहली बार सुना है।
मैम कहाँ से लाई है आप आज क्वेश्चन? हाँ, मैं गई थी आज मार्क्स लेने, क्वेश्चंस ढूंढने। मैम आयोग कोई पीछे छोड़ देंगे आपको। हाँ, बस यही बचा है। बस दिमाग लगा लो, अगर किसी का टॉपिक चल रहा है तो वही क्वेश्चन वहीं से पूछ रही होंगी। हाँ दिल्ली से मैम ही होगा। मैम एक बार बहुत बोलेंगे बुक का नाम please? Academic क्या था उसका नाम? Academic Association Society for the Acquisition of General Knowledge। ठीक है, ठीक है, बस नाम लिख लो, आ जाएगा, तो पता होना चाहिए। बाकी इनसे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम पूछे गए हैं। अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखा जाए तो इनसे कम पूछे गए हैं। ऐसा कोई इनसे डिटेल क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हमारे पास तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जल्दी से जो 2-4 रिफॉर्म मूवमेंट्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कौन बताएगा? कोई नया इंसान बताएगा? कोई वॉलंटियर करेगा अपनी तरफ से बिना डरे, जिससे कुछ भी ना पूछा हो अभी तक, जिससे अभी तक कुछ भी ना पूछा हो? आओ भाई, डरने की क्या जरूरत है? कोई नहीं आएगा? सोमेश, चलिए बताइए। सोमेश, अलीगढ़ मूवमेंट कब शुरू हुआ था? मैम आज कल बताऊंगा मैं। आज मतलब कुछ चीजें ना मेरा टॉपिक हो नहीं पाया था एक्चुअली, बट मैंने कॉल ज्वाइन कर ली है रिकवर होने को। ओके, चलो कोई बात नहीं। मतलब इसका तो मुझे पता था वैसे 1886, बट मतलब बाकी क्वेश्चन ना मैंने पढ़ नहीं पाया पूरा। चलो अभी मैं फिर छोड़ देती हूँ। किससे पूछूं? अंकित बताइए। अच्छा, कोई भी एक अंकित बोल सकता है, कौन बताएगा? मैम आज रिवाइज नहीं हो पाया मैम ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, मैम 1864 होगा ना? अभी रुक जाओ। अलीगढ़, सॉरी मैम। हाँ, अभी नहीं। ओके ठीक है, कौन बताएगा भाई? अंकिता बताओगे? अलीगढ़ मूवमेंट 1857 शुरू किससे संबंधित थी? अलीगढ़ मूवमेंट। चलो शिल्पा बताओ जरा, किससे संबंधित थी अलीगढ़ मूवमेंट? मैम वो सैयद अहमद खान ने शुरू की थी, धार्मिक सुधार, मतलब सुधार के लिए, मुसलमानों के लिए काम करने के लिए, मुस्लिम रिफॉर्म्स के लिए शुरू की थी। और वर्ष क्या है इसका? मैम मैंने तो 64 पढ़ा था, यहाँ पे तो बहुत लोग अलग अलग बता रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है? मैम मेरे लगने से क्या होता है, मैंने तो हल्दी घाटी में 75 लगाया है। 1875 के लगभग ये मूवमेंट चला था। एक थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड था, तो 57 से 75 तक। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, एक किताब है मैम कॉलेज होगा ना 1875 में? हाँ, 1875 में कॉलेज होगा, 1857 होगा सही आंसर इसका। ठीक है, 75 में ओरिएंटल स्कूल था उनका। हाँ सही कह रही है वो, 1857 होगा। किसी ने 1857 बोला है अभी? यस मैम, किसी ने लिखा है। कहाँ गया? ज्योति ने बताया अलीगढ़ मूवमेंट 1857 होगा आंसर। ठीक है, मुझे बताओ, एक किताब है इंडियन मुसलमान, ये किसकी है? मैम इन्होंने ही लिखी होगी। ऐसे 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 स्मार्टनेस ऐसे नहीं चलती। मैम इन्होंने ही लिखी है। इन्होंने ही लिखी है। कंफर्म। हंटर, कौन हंटर थे? मैम पता नहीं। विलियम हंटर। ठीक है, तुलसी ने लिखे भाई। ठीक है, विलियम तुलसी क्यों विल्सन, लिखी? विलियम विल्सन या विल्सन विलियम ऐसे नाम है। हंटर, उनकी किताब है द इंडियन मुसलमान। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ जरा शिल्पा, एक किताब, टीवी बंद कर दो भाई। मुझे ये बताओ, एक साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, वो कब की थी? बताओ। क्या मैम? एक साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, वो कब की थी? सैयद अहमद खान है मैम, 1864 में। ये 1864 है। ठीक है, अब ये साइंटिफिक सोसाइटी क्यों एस्टैब्लिश की होगी? मैम मैंने इतना ही पढ़ा, इन्होंने मुस्लिम सुधार किया था बस। हाँ, तो इसीलिए एस्टैब्लिश की होगी। ये तो नहीं हमने इतना पढ़ा है तो बस वो लकीर हो गई, उसके आगे हम कुछ दिमाग लगाएंगे ही नहीं। नहीं मैम ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा साइंटिफिक सोसाइटी में कुछ और। तो साइंटिफिक सोसाइटी
क्या ही किसी लिए ही डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई और उनका मुख्य उद्देश्य और भी होगा, तब भी एक रीज़न तो ये होगा ना कि मुस्लिमों में थोड़ी सी जागरूकता, अवेयरनेस, रैशनल थिंकिंग डेवलप की जा सके, ओके। है ना। अच्छा, अब ये जो ओरिएंटल कॉलेज था, क्या नाम है इसका पूरा? किसका मैम? जो कॉलेज इन्होंने अलीगढ़ कब स्टैब्लिश किया था? मैम 1857 में। पहली नहीं महिला 75 में 1875 मैम 75। अब इसमें महिला चांसलर जो पहली न्यूज में थी वो कौन थी? मैम पता है, लेकिन ऑप्शन होगा तो बता पाएंगे, ऐसे एकदम नाम नहीं क्लियरली याद है। कोई बताएगा? नाइमा खातून मैम। नाइमा खातून, खातून। वेरी गुड, नाइमा खातून, क्योंकि ये पहली थी और उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो ये यूपी वाले जाके पुराना करंट अफेयर उखाड़ कर ला सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, नाइमा खातून, वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ, इनकी किताब कौन सी है फेमस? कोई पेपर वेपर था क्या इनका कुछ? शिल्पा बताओ जरा। मैम तहजीज अल अखलाक करके पत्रिका निकाली थी इन्होंने, उर्दू। तहजीब अल अखलाक कौन सी भाषा की थी? अखलाक उर्दू मैम। अच्छा, नहीं मैम, पर्शियन थी। पर्शियन थी कि उर्दू थी? मैम उर्दू होगी तो नाम नहीं क्लियर लेते। पर्शियन थी। नहीं मैम, पर्शियन कैसे? पर्शियन थी, फारसी भाषा में थी, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, एक इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी थे कि समर्थक थे, कि पहले कुछ और थे बाद में कुछ और थे, क्या कहानी थी इनकी? मैम पहले ये विरोध समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, फिर बाद में अंग्रेजों ने इनका ब्रेन वॉश किया और इनको कुछ लालच दिया, तो फिर ये विरोधी हो गए। अच्छा, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? मैम वही 1875। 1875 में हुई थी। एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसमें डोनेशन दिया था, वो कौन थे? मैम ये नहीं याद है। किसी को पता है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई बताएगा? – 1920 होगा। यूनिवर्सिटी 1920 में थी। हाँ, यूनिवर्सिटी 1920 में थी, तो 1875 में क्या हुआ था? 1875 में क्या स्टैब्लिश हुआ था? कॉलेज था जो एएमयू था, फाइनली वो 1920 था, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, जो डोनेशन दिया था वो किसने दिया था? राजा महेंद्र ने दिया था। मैं अंग्रेज की बात कर रही हूँ भाई, राजा महेंद्र अंग्रेज थे क्या निकिता? कुछ गेस वेस करो, कुछ तो बोलो। वेरी गुड। थॉमस कौन? थॉमस रो? अच्छा, कितना डोनेशन दिया था नम्रता? कितना डोनेशन दिया था? वेरी गुड, 10,000 का दिया था। नाम था थॉमस बारिंग, ठीक है। थॉमस बारिंग ने डोनेशन दिया था एएमयू को, तो ये पॉइंट याद रख लेना। 10,000 का था, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, शिल्पा बताओ मुझे, राजभक्त मुसलमान ये पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? मैम मुझे नहीं याद है। राजभक्त, सोचो कौन करेगा? मैम सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने की थी। राजभक्त इन्होंने की थी। और इंडियन मुसलमान किसने की थी? इंडियन मुसलमान कोई और था, विलियम विल्सन हंटर, ठीक है। विलियम विल्सन हंटर ने की थी इंडियन मुसलमान। और राजभक्त मुसलमान किसकी थी? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान की, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, देशभक्त एसोसिएशन स्टैब्लिश किया था, किसने किया था? इन्होंने ही किया था। इन्होंने किसी के साथ मिलके किया था क्या? अकेले कर दिए थे? मैम मुझे नहीं याद है। ओके, कोई और बताएगा? शिव प्रसाद, वेरी गुड हेमेंट, वेरी गुड परीक्षित। शिव प्रसाद के साथ मिलकर इन्होंने देशभक्त एसोसिएशन स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो ये सर सैयद अहमद खान तक हो गए। अब हमने आज काफ़ी सारे फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। कौन ऐसा है जो मैं दोबारा क्वेश्चंस पूछूंगी सारे फैक्ट्स बता देगा? हाथ उठा लो। अच्छा, 80% बता देगा, 20% माफी है।
80%। मैम एक क्वेश्चन था कि जो देशभक्त एसोसिएशन बता रही हैं ये यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन है क्या? यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, हाँ हाँ ओके। ठीक है। 6 लोग केवल बता पाएंगे 80%। 7 लोग बता पाएंगे, मतलब 80% में थोड़ा तो लीप ऑफ फेथ के साथ कि चलो बोल देते हैं, देखा जाएगा, वो वाला तो थोड़ा तो। हाँ चल, 3 लोग और आए। सब लोग नहीं कर सकते क्या? अच्छा 60% तक बोल दिया मैंने, 60% तक आपको अगर याद है तो। अरे मैं पूछने के चांसेस तो वैसे भी मेरे कम है, मैं एक बार देखना चाहती हूँ लोगों का कॉन्फिडेंस। कोई प्रॉब्लम, मैं अभी पूछ नहीं रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ कितने लोग बता सकते हैं। जितना मैंने पूछा है उसका 60% अगर उनको याद हो, थोड़ा बहुत गलत है तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछूंगी, पूछ सकती हूँ, लेकिन हाथ मुझे देखना है। हाँ मतलब मीट छोड़कर जाना, भाग जाना भी एक ऑप्शन है। अभी भी 50% जनता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट के थ्रू बताओ चाहे बोल कर बताओ, मैं बस अभी मैं बताने के लिए नहीं रही, अभी मैं पूछ रही हूँ कौन बता सकता है। आपको भले ही लिख कर बताना हो चाहे जैसे बताना हो, ये नहीं है आपको आता कितना है ये चेक करने के लिए पूछ रही हूँ। अभी भी 12 लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 60% बता सके। मैंने कोई सोर्सेज नहीं रेफर किए। जो ये आपका ये मीट है, इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको आपको एक्स्ट्रा कर लेना है, 4 जगह भागना नहीं है। नया क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, इतना करने के बाद भी पेपर में भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके बियॉन्ड भी, फिर हम घटना चक्र भी करें, फिर हम अपने स्पेक्ट्रम भी करें, फिर हम एक और सोर्स देखें, वो नहीं करना है। ये जो सेशन है इससे अगर आपको जो भी नए पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और उनको आपके नोट्स में होना चाहिए। चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अगर आप गलत भी बता देंगे तो कौन सा मैं सूली चढ़ा दूंगी, थोड़ा बोलने की कोशिश किया करो, ठीक है, शांति से नहीं बैठना है। अगली बार सबके हाथ उठने चाहिए। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके एवरीवन, गुड नाइट। और सुनिए एक बात सुन लीजिए, थोड़ा सा 4 अगस्त से मैं एक बैच लॉन्च कर रही हूँ, अपने आसपास वाले लोगों के साथ थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिएगा, ठीक है। चल ओके मैम अब तो एरो हो गया है, तो आप करंट वाला कब से स्टार्ट करोगे? इसी वीक से, ठीक है, इसी वीक से, ठीक है। ओके मैम, चलो ओके एवरीवन, गुड नाइट। बाकी क्वेश्चंस बाद में, एक क्वेश्चन लेने का मतलब सबके क्वेश्चंस नहीं, मैसेज, ठीक है। चलो ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।